जय श्री राम। सिंह राशि के जातकों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है और अब बृहस्पति 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक उच्च के होकर रहेंगे। अब ये घटना कहाँ घट रही है? आपकी राशि से 12वें स्थान में। ये 12वां घर जो कि खर्च का, नुकसान का और यात्रा का और विदेश का होता है। बृहस्पति जैसा ग्रह वहां कर्क राशि में उच्च का है, इसलिए सबसे पहले 12वें घर को हम जेल से, आश्रम से, हॉस्पिटल से, आध्यात्म से भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च का होकर कर्क राशि में, इसलिए ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में पूजा से, पाठ से, तीर्थ स्थान, धर्म कार्य, धार्मिक यात्रा, आध्यात्म से जुड़ा हुआ, योगा से, प्राणायाम से, इन चीज से जुड़ा हुआ अगर कोई भी कनेक्शन लाइफ में है तो उस चीज में ये आपको बढ़ोतरी देगा, उस चीज में ये आपको सहयोग करेगा। अब धन का कारक उच्च का हो गया, आपकी राशि के लिए वो मित्र भी है, तो सीधी बात है उसका काम आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का है। अब वो उच्च का ग्रह 12वें घर में है, यानी या तो दूरी बनाओ या जन्म स्थान से कहीं दूर जाओ, बाहर के लोगों से कनेक्शन बनाओ, विदेश से संपर्क बनाओ, ट्रैवलिंग्स करो, या आपका काम ऐसा है किसी चीज की सप्लाई का, आप हॉस्पिटल में सप्लाई दे रहे हैं, आप आश्रम में सप्लाई देते हैं, आप किसी जेल में या किसी ऐसी जगह पे सप्लाई देते हैं जहां पर बहुत सारे लोग बाग होते हैं, तो ऐसी जगहों पर एक तरीके से कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन वाला काम अगर है, तो ऐसी स्थिति में ये बृहस्पति आपके लिए बेहतर है। हाँ, उच्च का होकर 12वें घर में है, इसलिए खर्च का स्तर भी इस दौरान बढ़ सकता है और वो खर्च भी अच्छे स्तर का हो सकता है। यानी एक तरफ जहां धन आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये स्थिति बताती है कि भाई ये स्थिति आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से मजबूत तो कर रही है, लेकिन आपके ऊपर खर्च भी बढ़ा सकती है। पंचम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति बैठे हुए 12वें घर में, इस दौरान कहते हैं कि भाई आप अपनी बुद्धि को तरीके से लगाएं, किसी भी प्रकार के लोभ लालच में ना पड़े, क्योंकि ये समय आपको सडन गेन देगा, लेकिन आप उस सडन गेन के चक्कर में, अपना लालच के चक्कर में आके अपना लॉस ना कर लें, अपना नुकसान ना कर लें। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, बुद्धि को सोच समझ कर चलाएं। अष्टम भाव पर पड़ रही दृष्टि इस बात को भी बताती है कि इस दौरान किसी प्रकार का सडन गेन हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, पूजा पाठ, आध्यात्म रिसर्च के लिए अच्छा है, शोध के लिए अच्छा है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए अच्छा है। इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद पर, प्रॉपर्टी आदि पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ है, या कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पंचम का मालिक होकर बैठा, या तो आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, या पढ़ने के लिए दूर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, या संतान पढ़ने के लिए बाहर जा रही है या विदेश जा रही है, वो भी कनेक्शन इस दौरान दिखता है। 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, उस दौरान फाइनेंशियल कंडीशंस का ध्यान रखें, अपने धन को सेव करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। जय श्री राम।